हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज आया मुझे 1 पाउंड केक की ऑर्डर, जो तैयार करना था मुझे मिक्स फ्रूट फ्लेवर की ऑर्डर आई थी। सबसे पहले यहाँ मैंने कढ़ाई में बेक होने दे दिया है किचन में अपनी स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज को। इसके बाद व्हिपिंग क्रीम 200 ग्राम बीट करना था। डीप फ्रीजर से निकाला था मैंने, तो जब तक ये लिक्विडी फॉर्म में नहीं होती है तब तक हम इसे बीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिक्विड फॉर्म में होने के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। इसके बाद जब क्रीम बीट हो गई तब मैंने जाकर चेक किया, कुल आधे घंटे बाद केक स्पॉन्ज को। ये भी परफेक्टली बेक हो चुकी है। अब बारी है इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने की। इसके बाद हम करेंगे इसका डी मोल्ड। अब बटर पेपर को कुछ इस तरह से कर लेना है रिमूव, और स्टेप बाय स्टेप आज की हम अपनी केक को करेंगे तैयार। तो अब जो स्टेप है वो है इसकी लेयर निकालने की। तो सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर में ही मुझे कट निकालना है। अब जो चौथा स्टेप आता है वो है यहाँ पर इसे तैयार करने की। तो सबसे पहले केक बेस के ऊपर करना है हमें थोड़ा सा क्रीम अप्लाई, फिर स्पॉन्ज की पहली लेयर को सोक कर लेना है सादे पानी से। इसके बाद क्रीम से कवर कर लेना है अपने केक स्पॉन्ज को। और अब आपके पास जितना भी फ्रूट वाला क्रश है रखा हुआ, सबको इसमें थोड़ा थोड़ा आप आजमा लीजिए। यानी ये है मिक्स्ड फ्रूट, तो जितनी भी आपके पास फ्रूट क्रश अवेलेबल है आप सबका इसमें एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब स्पॉन्ज की दूसरी लेयर को यहाँ इस तरह से पलट कर ले लेना है। किनारों को क्रम कोटिंग करती जानी है ताकि आपकी केक को प्रॉपर हाइट मिल सके। अगेन हम इसकी सोकिंग लगाएंगे उसी तरह सादे पानी से और क्रीम से कवर कर लेंगे। जब हमारा केक स्पॉन्ज ढक जाए पूरी तरह से, यानी जब इसकी क्रम कोटिंग लग जाए, तो आप चाहे तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज कर सकते हैं, ताकि जब प्रॉपर फिनिशिंग आप करें, फाइनल फ्रॉस्टिंग करें, तो ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अपने क्लाइंट के हाथ में आप दे सके। तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपने केक को करना है तैयार। और चूँकि ये 1 पाउंड केक की ऑर्डर है, तो बार बार मैं इसे वेट करके देख भी रही थी कि कहीं ज़्यादा ना भाग जाए। भाई, थोड़ी सी बचत के अधिकारी तो हम भी हैं, क्योंकि हम घर के कामकाज को छोड़कर अपने क्लाइंट के लिए इतना बढ़िया वाला केक तैयार करते हैं। तो जब इतनी मेहनत के बाद अगर हमारे पास कुछ नहीं बचे, तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने केक को हम करेंगे तैयार। यानी किस बजट वाली केक की ऑर्डर आई है उसी अकॉर्डिंग हम उसकी फिलिंग लगाएंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे, उसकी डेकोरेशन लगाएंगे, ताकि 2 पैसे हमें भी बचे और क्लाइंट को भी ये केक खाकर मज़ा आ जाए। अब बारी थी इसे टेक्सचर इफ़ेक्ट देने की। तो यहाँ मैंने ले लिया ब्रश और इस तरह से कर दी अपने केक को तैयार। और ब्लू कलर में आज मुझे इस केक को तैयार करना था। इसके बाद बर्थडे बॉय का नाम लिखने के लिए यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी जेल का यूज़ कर लिया और कुछ इस तरह से बर्थडे बॉय का भी नाम लिख दिया, अपनी कैलीग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया। एक बर्थडे का टैग लगाना है और कुछ बॉर्डर डिज़ाइन के साथ आज की इस केक को मुझे तैयार करना है। तो बॉर्डर डिज़ाइन देने के लिए मैं लिफ नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लिफ नोज़ल ना हो तो आप सिंपल पाइपिंग बैग में वी शेप का कट लगाएं और इस तरह से क्रीम को छोड़ते जाएं किनारों में, ताकि एक खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन मिल जाए हमारी केक को और हमारी केक की खूबसूरती में लग जाए 4 चांद। जितनी टेस्टी है ये अंदर से, उतनी ही खूबसूरत बाहर से दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या है, अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा देना है केक के ऊपर। यानी जैसा डिज़ाइन आप चाहे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने केक की डिज़ाइन लगा सकते हैं। अगर कस्टमर का कोई ऐसा चॉइस नहीं है, तो उन्होंने अगर कस्टमाइजेशन करने को नहीं कहा है, तो यहाँ ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा मुझे स्पॉन्ज दिख रहा था, उसे ढकने के लिए मैंने इस तरह की डिज़ाइन को निकाल दिया, ताकि जो कमियाँ हमारे केक में है वो दिखना नहीं चाहिए भाई। तो इस तरह से रफ़ू के साथ आज की इस केक को मैंने कर लिया तैयार। अब बारी है वज़न दिखाने की। तो देखिए, एकदम परफेक्ट 1 पाउंड केक हमारा बनके तैयार है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये 1 पाउंड मिक्स फ्रूट फ्लेवर वाली केक वीडियो, ये ब्लू थीम वाली केक वीडियो? ज़रूर कमेंट करें और बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में इस तरह की आसान वाली
केक डेकोरेशन के लिए। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एकदम आसान केक डेकोरेशन के साथ फिर से। तब तक के लिए हर हर महादेव।